हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एसएसपी क्लासिक्स। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्यूब, कीबोर्ड और सिलेंडर के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड सभी फॉर्मूलेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोग लेकर आ गए हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सबसे पहले यहाँ किसकी बात हो रही है? क्यूबॉइड की बात हो रही है यहाँ पे। सो सभी डायमेंशंस दिए हुए हैं। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिकली ये वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं। हम लोग पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात हुई है, डायमेंशंस क्या क्या है लिख लेते हैं। सो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ ए का। डायमेंशंस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिए हुए हैं। सो हम लोग लिख लेते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6 डेसीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो सभी यूनिट्स यहाँ पे अलग अलग है। तो इसको हम लोग को सेम करना पड़ेगा, या तो आप सभी को सेंटीमीटर्स में कर लीजिए या आप सभी को मीटर्स में कर लीजिए, लेकिन एक ही यूनिट होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं सभी को। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। सो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इस डेसी को रिमूव करेंगे, जो कि 1/10 होता है। तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग को सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 100 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम लोग, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा बस 60 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही हमें सेंटीमीटर्स में पता चल चुकी हैं। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई भी अगर दिक्कत हो रहा है, तो आप यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, अब दिन बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात हुई है? वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लेंथ। सो लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 48 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रेथ हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसको 60 सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था। और हाइट है 100 सेंटीमीटर। बस सिंपल है, अब सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले 48 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ये जो जीरो है हम लोग प्लेस कर देंगे। 8 6 48, सो यहाँ पे 8 कैरी 4, इसको याद रखें। 6 4 या 24 और 4 28। और ये 3 जीरो, एक ये और बाकी के ये दो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपका हो गया वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की बात हुई है। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, चाहे इसी में करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए फिर हम लोग वैल्यू देखनी पड़ेगी पीछे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टी ए से, टोटल सरफेस एरिया। सो आपको फॉर्मूला याद होगा, 2LB/PH प्लस LH। सो यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट कर लिया है। इजी होगा बनाना। लेंथ की वैल्यू है 48, ब्रेथ की वैल्यू है 60, ब्रेथ की वैल्यू 60, हाइट की 100, लेंथ की 48 और हाइट की 100। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 6 48, 6 4 24 प्लस 4 28 और ये 0। ये हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगा 4800। इन सभी को ऐड कर देना है हम लोग को और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे अगर ऐड करें आप, तो देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0, हियर कम्स 0 0 अगेन, प्लस 0 प्लस 8 8 8 प्लस 0 प्लस 8 16 प्लस 6 कैरी 1, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12, 12 और 1 13। सो मल्टीप्लाई 2 0 0, 8 2 16 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13 कैरी 1, 3 2 6 7 और ये 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
27360, ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। अब हम लोग बात करें अगर लेटरल सरफेस एरिया भी यहाँ पे फाइंड आउट करने वाला है, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। सो ये हम लोगों ने लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा था। अब देख लेते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू क्या है। सो हम लोगों ने देखा था लेंथ था हमारा 48, ब्रेथ 60 निकल के आया था और हाइट था 100। सॉल्व कर देते हैं इसको। 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 प्लस 40 108, 108 इंटू 100। सो यहाँ से हो जाएगा आपका 216 और 20, ये हो गया आपका इतना आंसर। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। इसी का एक सेकंड पार्ट है यहाँ पे, जहाँ लेंथ आपको 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर और हाइट 7.5 सेंटीमीटर दिया है। सो इसको आप लोग कर लीजिएगा और यहाँ पे मैंने सभी के आंसर भी मेंशन कर दिए हैं, सो आप इसको चेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक। देखिए यहाँ पे बात हुआ है कि वाटर टैंक कैसा है, रेक्टेंगुलर है, मतलब क्यूबॉइड की शेप का है। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड। मतलब बेसिकली आपसे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सभी डायमेंशन आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। लेंथ दिया है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, सिंपली क्या हो जाएगा, 2.75 मीटर ब्रेथ। कैसे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 मीटर आ जाएगा। 2 प्लस 0.75 को करेंगे तो 2.75 है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। ओके, ब्रेथ 1 मीटर के 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, सो 1.80 मीटर्स। हाइट 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, सो 1.40 मीटर्स। तो ये सभी हम लोगों ने एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। देख लेते हैं पूछा हमसे क्या है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, है ना, इसका मतलब वॉल्यूम पूछा है। यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, वो भी किस में पूछा है, लीटर्स में पूछा है। वॉल्यूम पूछा है लीटर्स में। पहले देख लेते हैं, हमारे पास मीटर में सारी वैल्यूज है, तो वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारा 2.75 मीटर, 1.80 मीटर इंटू 1.40 मीटर्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 1.40। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6.93, 6.93 मीटर क्यूब। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सो ये हमारा मीटर क्यूब्स में आ गया वॉल्यूम, पर यहाँ पे वॉल्यूम किसमें पूछा हुआ है, लीटर में पूछा है आपको। तो एक सिंपल आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये कन्वर्जिंग फैक्टर है, ये आपको याद रखना है। अगर याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखिए कि अगर आप अपने घर के छत पे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा अगर एक टंकी बनवाते हैं घर के छत पे, तो उसमें 1000 लीटर पानी भरेगा। क्या बोला है, अगर अपन घर के छत पे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा अगर बनवाते हैं, तो आपका 1000 लीटर पानी उसके अंदर आएगा। इस तरीके से आपको याद रह जाएगा कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और आपने सब कुछ वन लिया, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो होगा वो 1000 लीटर के बराबर होता है। सो यहाँ पे अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो 6.93 मीटर कितने के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर, देयर फोर
वॉल्यूम ऑफ टैंक, वाटर टैंक लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इन लीटर इज इक्वल्स टू 6.93 इंटू 1000। दो जीरो तो इस डेसिमल को रिमूव करने में चला जाएगा, ये हो जाएगा 6930 लीटर्स। इतना पानी अकोमोडेट करेगा। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन उन्होंने कर लिया। प्रीम का मतलब होता है एकदम ऊपर तक भरा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड, है ना, बेसिकली ये बरामदा समझ लीजिए, कोर्ट यार्ड 3750। ये जो टू लिखा हुआ है, ये टू बेसिकली मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ ग्रेवल। उसको कवर करना है, जो कोर्टयार्ड है उसको कवर करना है किससे? ग्रेवल से। ग्रेवल मतलब पत्थर जो होते हैं छोटे छोटे, उनसे कवर करना है। कितनी हाइट तक? 1 सेंटीमीटर मोटे हाइट तक जो है उसको कवर करना है। इफ द ग्रेवल कॉस्ट 6 रुपीज़ 40 पैसे पर क्यूबिक मीटर। अगर 1 क्यूबिक मीटर के लिए, क्यूबिक मीटर इज अगेन, ये देखिए नया कुछ नहीं है, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब ही बोलते हैं इसको। तो 1 मीटर क्यूब का अगर 6 रुपये 40 पैसे लग रहे हैं, तो टोटल कोर्टयार्ड को कवर करने में कितने पैसे लगेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर हाइट तक अगर ग्रेवल को भरा जाएगा तो कितना ग्रेवल्स यूज होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक कोर्टयार्ड है, सबसे पहले तो अगर उसको ग्रेवल से भरा जाएगा तो उसकी कुछ थिकनेस आ जाएगी उसके अंदर, है ना, हाइट आ जाएगी, तो वो एक क्यूबॉइड की तरह दिखने लगेगा। अगर आप ध्यान से समझे तो अब वो ग्रेवल से भरने के बाद वो एक क्यूबॉइड जैसा दिखने लगेगा, है ना। ओके। और क्यूबॉइड कैसा दिखने लगेगा? और कोर्टयार्ड का पहले से ही लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट दे चुका है हम लोग को। कैसे पता चला हम लोग को लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट दे चुका है? क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि कोर्टयार्ड का जो एरिया है वो इतना है, और एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट दे दिया है, और यहाँ पे हाइट का हम लोग को हिंट भी दे दिया है कि जो हम लोग को ग्रेवल भरना है वो कितने ऊंचाई तक भरना है? 1 सेंटीमीटर हाइट तक भरना है। तो इजी है ना, हम लोग वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर कितना ग्रेवल भरा गया होगा। इसके अंदर कितना ग्रेवल भरा गया होगा उसके लिए हम लोग को इसकी वर्ड की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, सिंपल। अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या पता है? एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड पता है, 3750 मीटर स्क्वायर, ये पता है। और हाइट अप टू विच ग्रेवल इज फिल्ड, ग्रेवल इज फील्ड, और हमें हाइट पता है 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, मैंने किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए एक आपको बेसिक लॉजिक बताया था कि बेस एरिया इंटू हाइट अगर कर दिया जाए तभी उस चीज़ का वॉल्यूम निकल जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉर्टयार्ड का ये जो एरिया दिया हुआ है ये बेस का ही तो एरिया होगा, ये जो कॉर्टयार्ड होगा ये इसका बेस। ध्यान से देखिए, ये कॉर्टयार्ड था, है ना, ये इनिशियली कॉर्टयार्ड आपका ऐसा था। फिर इसमें स्टोन भर दिया गया, इसके वजह से इसमें 1 सेंटीमीटर थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से पहले कॉर्टयार्ड तो यही था। तो इसके बेस का एरिया जो है हमें, यहाँ पे मैं इसको सेट कर रहा हूँ, इसके बेस का एरिया ही तो हमें गिवन था। तो बेस एरिया ऑलरेडी हमें गिवन है, और अगर ये जो हाइट जहाँ तक भरा गया है ग्रेवल को, अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा कॉर्टयार्ड का। सो ऐसे ही करते हैं हम लोग, बेस एरिया इंटू हाइट। लेकिन एक और चीज़ का दिक्कत है, यहाँ पे देखिए आप, जो हाइट दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपको एरिया दिया गया है यहाँ पे वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कर लीजिए, 100 से डिवाइड करके। सो 1/100 मीटर। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल, कितना नीडेड, कितना ग्रेवल मतलब कितना पत्थर कंकड़ लगा यहाँ पे, उसको निकाल सकते हैं आप बेस एरिया इंटू हाइट से। बेस एरिया इंटू हाइट से, बेस का एरिया आपको गिवन है क्वेश्चन में, 3750 इंटू हाइट है 1/100।
100 मीटर। ये भी मीटर में था, मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर में। अब सही है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो एक जीरो बच गया है यहाँ पे डेसिमल में हो जाएगा 37.5 मीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब देखिए, 1 मीटर क्यूब के लिए यहाँ पे एक डाटा गिवन था। इसको थोड़ा आप लोग नेक्स्ट मतलब नीचे कीजिएगा, मैं यहाँ पे बचे हुए स्पेस में कर दे रहा हूँ। 1 मीटर क्यूब अगर ग्रेवल अगर आप लेते हैं तो उसका प्राइस है 6 रुपीज़ 40 पैसे 1 मीटर क्यूब के लिए। और आपने तो इतने सारे यूज़ किए हैं। सो 1 मीटर का प्राइस इतना है, देन टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा आपका? टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 37.5 इंटू 6.40। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या फिर मैं कर देता हूँ 37.5 इंटू 6.40, 240 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे आपका कॉस्ट, 240 रुपीज़। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अ पिट 5 मीटर लॉन्ग, पिट पिट का मतलब होता है एक गड्ढा, है ना। 5 मीटर लंबा है, 3.5 मीटर चौड़ा है, 3.5 मीटर वाइड है, 5 मीटर लॉन्ग है, एंड डग टू अ सर्टेन डेप्थ। आपको डेप्थ यहाँ पे जो है वो नहीं बताया गया है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, अच्छा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ये अर्थ का मतलब क्या है? मिट्टी। अर्थ मीन्स मिट्टी, है ना। कितनी मिट्टी बाहर निकाली गई है, कितनी मिट्टी वाली बाहर निकाली, जितना उसका वॉल्यूम होगा, है ना, जो पिट होगा। क्योंकि पिट के देखिए जरा, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, और डेप्थ अलग है। इसका मतलब जो पिट कोड़ा गया है, गड्ढा कोड़ा गया है, वो क्यूबॉइड शेप का कोड़ा गया है, और जिसमें उसमें से जो मिट्टी निकली है उसकी वॉल्यूम ऑलरेडी हमें गिवन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पे हमें गिवन है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट, हमें क्या निकालना है? डेप्थ। इजी है। लेंथ गिवन है, सॉरी 3.5 नहीं, 5 मीटर। लेंथ गिवन है 5, ब्रेथ गिवन है 3.5 मीटर। डेप्थ हमें नहीं मालूम है, पर हमें वॉल्यूम पता है। हमें वॉल्यूम दे दिया है 14 मीटर क्यूब। यहाँ पे ये जो M3 लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखने में मिस्टेक हो गया है, मीटर क्यूब। तो यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ पिट क्या होगा? क्योंकि पिट क्यूबॉइड शेप का है, तो उसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है, पुट कर दीजिए यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू 14 मीटर क्यूब। लेंथ हमें पता है 5, ब्रेथ हमें पता है 3.5, और ये हाइट जिसको हम लोग डेप्थ बोल रहे हैं, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ देख लेते हैं, अगर इस डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा, इधर डिवाइड करते हैं तो 5 2 10, 2 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14, 3.5 जो था वो 35 हो चुका है, और ये डेप्थ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 35 इज इक्वल टू डेप्थ। तो यहाँ पे आपका जो डेप्थ है वो कितना आ जाता है? 28 डिवाइड बाई 35। तो यहाँ पे डेप्थ निकालते हैं, डेप्थ डेप्थ इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 35 विच इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर। तो ये 0.8 मीटर आपका क्या आ गया? डेप्थ आ गया। यही आपका आंसर है। तो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है ना। क्या वैल्यूज दिया हुआ है उसको प्रॉपर फिगर आउट करना है अच्छे से, और बन जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक। तो इस चीज को मार्क कीजिए सबसे पहले कि ये एक क्यूब है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। उसका कॉस्ट कितना है? 256। तो 256 रुपीज़ का आपको वो क्यूब मिला। तो प्राइस क्या थी वैसे? तो ये जो प्राइस यहाँ पे मेंशन है, इसको देखिए, 500 रुपीज़ 1 मीटर क्यूब के लिए प्राइस क्या है? यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्राइस यहाँ मेंशन है कि अगर आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाला अगर वुड लेते हैं तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। फाइंड द वॉल्यूम
एंड लेंथ ऑफ ईच साइड। तो आपने 256 रुपीज़ का जो क्यूब खरीदा है, क्यूबिकल ब्लॉक खरीदा है अपने वुड का, उसका वॉल्यूम कितना होगा और हर एक साइड का उसका लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले समझिए कि वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पैटर्न को अगर आप देखें तो 1 मीटर क्यूब वुड का प्राइस 500 है। तो 2 मीटर क्यूब का प्राइस कितना होगा? 2 × 500, बेसिकली यहाँ पे 1000। अगर 3 मीटर क्यूब की बात करूँ ना, तो 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाला अगर वुड लेते हैं तो कितना होगा प्राइस? 1500, है ना? क्योंकि 1 मीटर क्यूब का प्राइस 500 है, तो 2 का 1000 होगा, 3 का 1500 होगा, मल्टीप्लाई करके। अगर आप इस चीज़ को अगर अच्छे से देखें, इसके पैटर्न को, तो ये क्या है? यहाँ पे क्या है? ये 3 2, ये क्या है? ये है बेसिकली आपका वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड। अच्छा, ये 500, ये 500, ये क्या है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने? ये है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब वुड, 1 मीटर क्यूब वुड का प्राइस। अच्छा, ये यहाँ पे क्या आ रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट आ रहा है आपको, तो ये आपका हो जा रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ वुड। तो ये एक पैटर्न समझ में आया यहाँ पे। इस तरीके से अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मैं वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब वुड, है ना? क्योंकि ये जो चीज़ था ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, टोटल कॉस्ट मुझे पता है कि मुझे 256 रुपीज़ का मिला, और 1 मीटर क्यूब के प्राइस कितना है? 500 रुपये। तो मुझे वॉल्यूम यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। 500 से मैं यहाँ पे बेसिकली डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे 500 से अगर डिवाइड करते हैं, देखिए पहले 2 से डिवाइड करके ऐसे लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ इसको। तो 256 को अगर डिवाइड करेंगे 500 से, तो ये आ जाएगा 0.512, 0.512 वॉल्यूम ऑफ वुड है। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये जो वॉल्यूम आया है आपका, ये किस में आएगा? मीटर क्यूब्स में आएगा। ये मीटर क्यूब में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये टोटल कॉस्ट है, ऊपर जो है टोटल कॉस्ट है यहाँ पे 256 रुपीज़, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का है ये रुपीज़, है ना? तो ये वॉल्यूम हम लोग आया है, तो ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब में बात चल रही है कॉस्ट की, यहाँ पे मीटर क्यूब में बात चल रही है। तो ये आपको वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया, वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट हो गया 0.512 मीटर क्यूब। तो एक चीज़ तो हो गया, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ ईच साइड कैसे बताएंगे। इजी है लेंथ ऑफ ईच साइड बताना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? अगर मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, राइट? तो यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो पता चल चुका है कि 0.512 है, तो हमें साइड निकालना है। तो अगर साइड निकालना है तो ये जो साइड के ऊपर क्यूब है ये उस साइड जाएगा, तो क्यूब रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यूब रूट 0.512 का, और ये मीटर क्यूब में था, तो साइड आपका मीटर में आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये इस 0.512 का अगर डेसिमल अगर आप हटाते हैं, ये डेसिमल अगर आप रिमूव करते हैं, तो ये हो जाएगा 512 डिवाइड बाई 1000, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? और ये मीटर क्यूब में है। अब 512 का अगर आप क्यूब रूट देखें, है ना, तो ये 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो इसको बाहर कर सकते हैं हम लोग 8। अच्छा, 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। तो 1000 अंदर लिखा हुआ है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 10। तो इसको आप बोल सकते हैं 0.8 मीटर, क्योंकि मीटर क्यूब बाहर आएगा क्यूब रूट में से। क्यूब रूट में से वही चीज़ें बाहर आती है जो
ट्रिपलेट में होती है ना, 3 बार होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होकर समझना चाहें, एक बार मैं फिर आपको बता सकता हूँ। समझिए, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, 512 को 8 इंटू 8 इंटू 8, 1000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 मीटर क्यूब। अब जो भी चीज़ें 3 रहेंगी यहाँ पे, वो क्यूब रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे ये 8 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 10 बाहर आ जाएगा, तो मीटर आ जाएगा। नीचे 0 है, सो आप इसको लिख सकते हैं 0.8 मीटर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे साइड पता चल गया। यहाँ पे क्या पता चल गया? साइड का लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। हमें दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी ना, देखिए यहाँ पे। एक हमें पता करना था वॉल्यूम, है ना, कि जो मैंने 256 रुपीज़ में खरीद के लाया है उसका वॉल्यूम क्या होगा उस ट्यूब का, और उसके लेंथ का मेजरमेंट बताना था। तो दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लेंथ ऑफ ए मेटेलिक ट्यूब। बात कर लेते हैं, ये ट्यूब की बात चल रही है, ध्यान से ट्यूब की बात चल रही है। ओके, एक मेटेलिक ट्यूब है, 1 मीटर लेंथ है उसका। इट्स थिकनेस इज, मेटेलिक ट्यूब का थिकनेस भी है। अच्छा, अगर एक ये ट्यूब है तो बेसिकली ऐसा होगा ये। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं बन रही है, कोई बात नहीं। ओके, अगर ये एक ट्यूब है तो ऐसा कुछ बनेगा। ये ऊपर वाला सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना। हम्म तो एक मेटेलिक ट्यूब है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ओके, 1 मीटर लेंथ है, डन। थिकनेस भी है इसकी 1 सेंटीमीटर। सो अगर ये थिकनेस है इसकी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसा कुछ रहेगा, क्योंकि इसकी एक थिकनेस है। यहाँ पे ये थिकनेस हो गई इसकी, ये थिकनेस हो गई, और ये थिकनेस कितनी है? ये थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस है। एंड इट्स इनर डायमीटर, इनर डायमीटर मीन्स ये इसकी बात चल रही है, ये जो इनर डायमीटर है आपका, ये वाला, ये गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर इनर डायमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब, ट्यूब का वेट पता है। अगर मेटल की डेंसिटी, मतलब 7.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वजन 7.7 ग्राम्स है। तो बताइए, ये जो ट्यूब है जिसकी बात चल रही है यहाँ पे, इस ट्यूब का वेट कितना होगा? सो ठीक है, इस क्यूब का अगर वेट निकालना है तो इसके लिए हमें क्यूब की सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यूब का जैसे हम लोग इसका ट्यूब का हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वेट है इस ट्यूब का। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर नहीं है, है ना। ये सिलेंडर विद इन सिलेंडर वाली बात चल गई, मतलब ये एक सिलेंडर हुआ और उसके अंदर ये एक सिलेंडर हुआ, ये वाला स्पेस खाली है, इसमें कुछ भी मेटल नहीं है, जो भी मेटल लगा है वो इधर लगा है ना। बिल्कुल क्लास की तरह समझिए ये, है ना। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस दिया गया था सिलेंडर का, अगर उसके हिसाब से हम लोग अगर सिलेंडर को देखें बाहर वाले पेरीफेरी के अराउंड, इस सिलेंडर को मैं अगर ऐसे सामने से आपको दिखाऊं, ध्यान से देखिए, इस सिलेंडर को अगर मैं ऊपर से आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा रहेगा, अंदर वाला सर्कल, हाँ ये कुछ ऐसा रहेगा। अब इनर वाला डायमीटर दिया है, तो इनर डायमीटर से मैं रेडियस बता सकता हूँ आपको कि इसका जो रेडियस होगा वो 6 होगा, क्योंकि डायमीटर 12 सेंटीमीटर था। अच्छा, और इसकी थिकनेस बोल रहा है कि इसकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, राइट। इसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर हर जगह से यूनिफॉर्म होगी, तो यहाँ भी 1 होगा, है ना। तो अगर मैं बाहर से बात करूँ, यहाँ से यहाँ की बात करूँ टोटल, तो यहाँ पे कितना रेडियस हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। बाहर वाले अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ, है ना, आउटर डायमीटर की बात करूँ या फिर आउटर रेडियस की बात करूँ, तो इसकी सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। अप्रोच क्या रहेगा कि बाहर वाले बड़े वाले सिलेंडर को, ऐसे बाहर से जो सिलेंडर हमें दिख रहा है ना, इसका वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे, और फिर अंदर से जो ये छोटा सिलेंडर दिख रहा है हम लोग को, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये जो बीच का वॉल्यूम है ये पता चल जाएगा, ये वाला वॉल्यूम बेसिकली। ये इसकी वॉल्यूम कितनी है ये पता करने का ये आपके पास एक वे है। इसको देख लेते हैं, अगर बात करें आउटर डायमेंशंस की, आउटर डायमेंशंस की बात करें अगर, तो लेंथ तो उतना ही रहेगा सिलेंडर का, 1 मीटर, ट्यूब का लेंथ उतना ही रहेगा,
रेडियस कितना हो जाएगा, 6 मीटर तो इनर वाला था और एक आउटर वाला ऐड हो गया, तो टोटल 7 सेंटीमीटर रेडियस। तो रेडियस पता है हमें और हमें हाइट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई, आउटर वाले की रेडियस को हम लोग ना छोटा आर नहीं बड़ा आर बोल देते हैं, कैपिटल आर बोल देते हैं। इससे हमें याद रहेगा ये बाहर वाला है, पाई आर स्क्वायर, और बाहर वाले के हाइट को एच एच बोल दीजिए, स्मॉल एच कैपिटल एच दोनों की हाइट सेम ही। तो ये आ गया आपका बाहर वाला वॉल्यूम। तो बाहर वाले वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, अच्छा अगर वॉल्यूम का चाहें तभी नहीं भी निकाल सकते हैं आप, है ना एक साथ। अब वॉल्यूम ऑफ अगर इनर सिलेंडर की बात करें हम लोग, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, तो कैसे होगा, पाई और अंदर वाला रेडियस, अगर हम लोग इनर डायमेंशंस की बात करें यहाँ पे, तो ये अंडर वाला रेडियस कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है ना, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच ऐसे लिखते हैं। हाइट यहाँ भी सेम है। तो अगर आप वॉल्यूम की बात करें ट्यूब की, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, तो ये हो जाएगा आपका बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर को माइनस कर दीजिए, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ये बड़ा वाला सिलेंडर को लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए आपके छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कॉमन है, एच एच कॉमन है, तो पाई और एच बाहर आ गया, रह क्या गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फाइंड आउट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, ये हाइट 1 मीटर। अच्छा सब कुछ अगर सेंटीमीटर में रखना है तो यहाँ पे जो 1 मीटर है इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो आपका आर है, ये बड़ा वाला आर है, तो इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, माइनस छोटा वाला आर है, 6 6 6 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22/7, 149 माइनस 36, तो ये हो जाएगा आपका 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसके आगे कैलकुलेशन को। नया स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। सो ठीक है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम आ चुका था। तो वॉल्यूम के यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, 22 × 100 × 13/7, ओके याद रखेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब 22/7 × 100 × 13, इन सभी का हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 2 ज़ा 26 का 6 कैरी 2, 13 2 ज़ा 26 और 2 28, और ये 100/7। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए क्या गिवन था हमें, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.7 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। जस्ट अ सेकेंड। सो सिंस वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल इज 7.7 ग्राम, तो हमारे पास तो इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब्स हैं, बहुत सारे, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर वेट ऑफ मेटेलिक ट्यूब इज इक्वल्स टू 7.7 इंटू 28,600/7। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 1.1 आ जाएगा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11 ज़ीरोज़ा, इसको हम लोग डेसिमल को अगर रिमूव करते हैं तो नीचे 10 आएगा, और ये ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 11 × 2860, 11 ज़ीरो ज़ा 0, 11 6 ज़ा 66 का 6 कैरी 6, 11 8 ज़ा 88, 88 और 6,
88 और 6 हो जाएगा 94 का 4 कैरी 9 और 11 टू ज़ा 22 और 9 31। सो बेसिकली ये आ गया 31,460 ग्राम्स। ये आपका ग्राम्स में आ गया। अगर आप केजीज में लिखना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। सो अगर 1000 से आप डिवाइड करते हैं तो 31.46 केजीज विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। सिंपल था, हमें क्या कुछ नहीं करना था। ध्यान से देखिए एक बार क्वेश्चन को, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ दोबारा। क्वेश्चन में हम बात की ये थी कि एक मेटालिक ट्यूब है जिसकी थिकनेस है। जब भी थिकनेस वाली बात चले तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसकी कोई थिकनेस होगी, इनर और आउटर, है ना। यहाँ पे दो दो रेडियस की बात होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक थिकनेस की बात चल चुकी है। सो यहाँ पे ये इनर और आउटर वाला केस आ जाता है। आपको दो दो रेडियस होंगे, है ना, ऐसे। तो आपको एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा आउटर सिलेंडर के लिए और एक बार इनर सिलेंडर के लिए। या तो आप दोनों को इंडिविजुअली निकाल ले पहले, उसके बाद माइनस करें, या फिर ऐसे कर ले तो ज़्यादा ईजी रहेगा, है कि नहीं। उसके बाद इस तरीके से आपको ना वॉल्यूम पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम लगा है इस ट्यूब को बनाने में। उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क भी दे दूंगा, सो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। देखिए कितने रिवॉल्यूशंस लिए, 750। जस्ट अ सेकंड, मार्केट चेंज कर। ओके, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, पूरा का पूरा घूमा, है ना। रिवॉल्यूशन मीन्स कंप्लीट घूमना है ऐसे गोल। 750 रिवॉल्यूशन टू मेक टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। इसका मतलब क्या है कि उसने 750 रिवॉल्यूशन लिए ताकि रोड को वो लेवल कर सके। यहाँ पे एक वर्ड है वंस। मूव वंस मतलब एक ही बार मूव किया, ऐसा नहीं है। जनरली हम लोग देखते हैं रोड रोलर कैसे वर्क करता है, पहले एक साइड से जाता है, फिर उसी लाइन में दूसरी बार आता है ताकि ज़्यादा अच्छे से जो है वो लेवल कर सके रोड को। पर यहाँ क्या बात हो रही है, मूव वंस, है ना, टू लेवल अ रोड, एक ही बार मूव किया है। अगर लेट से कि अगर ये रोड है ना, और यहाँ से आपका रोड रोलर अगर जा रहा है ना, तो ये ऐसा है कि इधर से जाके फिर इसी पे आ नहीं रहा है, ऐसा बार बार नहीं कर रहा है। इधर से गया तो फिर नेक्स्ट टाइम इधर से आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इधर से आएगा और इधर से आएगा, ऐसे बात हो रही है, ठीक है। वंस की बात हो रही है कि एक बार ही वो उसने मूव किया। मिटा लेते हैं इसको। फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज गिवन। तो आपने रोड रोलर अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि रोड रोलर का जो व्हील होता है जिससे वो प्लेन करता है वो बेसिकली सिलेंडर की शेप का होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेते हैं, इससे क्लियर विजुअलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये एक रोड रोलर का व्हील है बेसिकली, जिसका डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर से मुझे मालूम चल गया इसका रेडियस जो कि है हाफ, है ना। 84 का हाफ कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस कैसे आएगा, डायमीटर का जस्ट हाफ, 42 सेंटीमीटर। ये आ गया मुझे 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। अब लेंथ भी बता दिया है कि जो व्हील की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। सो यहाँ पे ये 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में अगर कर लेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ सेम यूनिट में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि वो एक रिवॉल्यूशन में, है ना, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहा है, लेकिन एक रिवॉल्यूशन में अगर बात करें तो वो कितना एरिया कवर करेगा। तो अगर इस सिलेंडर को, अगर इस रोड रोलर को आप, इस रोड रोलर का आप समझिए, इस रोड रोलर को अगर आप एक रिवॉल्यूशन घुमाते हैं, एक रिवॉल्यूशन घुमाने का मतलब ऐसे अगर रोल करते हैं, तो लेट से वो रोल होके यहाँ पे आ गया, है ना, वो रोल होके यहाँ पे आ गया, तो उसने कितना एरिया कवर किया बेसिकली। तो ये सिंपल है, आप इस रोड रोलर को ऐसे कट करके, इस रोड रोलर को ऐसे कट कीजिए। प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब एज्यूम कीजिए ऐसा कि अगर ये रोड रोलर का व्हील पेपर का होता, है ना, इस रोड रोलर का व्हील अगर पेपर का होता तो सिंपली क्या करते हैं, इस रोड रोलर के व्हील को कट करते हैं यहाँ से, और कट करने के बाद इसको स्प्रेड कर देते हैं। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये आपकी जब हम लोगों ने पढ़ा था सिलेंडर में कि ये क्या है, आपका लेटरल सरफेस एरिया है। तो एक रोड रोलर जब रोल करेगा तो इतना ही एरिया बेसिकली वो कवर करता है एक रिवॉल्यूशन में। जब वो एक बार घूमेगा तो वो इतना ही एरिया कवर करेगा। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, कि एक बार जब घूमेगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा, लेटरल सरफेस एरिया के बराबर। सो इन वन रिवॉल्यूशन, है ना, एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में
2 पाई आर एच के बराबर कवर करेगा, जो कि होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ देख लेते हैं, सारी वैल्यूज गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 42 सेंटीमीटर। सो हाइट भी हम लोग सेंटीमीटर में डाल रहे हैं 100। 7 6 42, ये मल्टीप्लाई करके 44 हो गया, और ये हो गया 600। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और 2 26, 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये आपका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। इतना एरिया जो है रोड का, उसने एक राउंड में, है ना, एक बार एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो किया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसने कवर किया। सो 750 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? देयर फोर इन 750 रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है। 750 इंटू 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका कितना हो जाएगा? हो जाएगा 90 80 1 2 3 4। ओके, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर सबका आंसर हो जाएगा। इतना एरिया रोड का उसने क्या किया? लेबल किया है बेसिकली। अच्छा, अगर मान लेते हैं ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ही नहीं है ना, सब कुछ अगर मीटर स्क्वायर में बात किया यहाँ पे, तो इसको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक स्लाइड में ऐड करके आपको बताता हूँ कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। अगर कभी मान लेते हैं ऑप्शन में आपने ये किया और ये मिला ही नहीं है, आप तो कैसे कीजिएगा? मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ओके। ओके, सो बात कर लेते हैं। अगर कितनी वैल्यू थी यहाँ पे हमारी? सबसे पहले ये जो एरिया आया था हमारा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, है ना, 26,400। ओके, तो ये आ गया एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। लेकिन अगर ये मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो कैसे करते हैं? 26400। देखिए यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, ये बेसिकली सेंटी स्क्वायर और मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, बेसिक लॉजिक ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर के पीछे। आप ये समझिए कि ये जो स्क्वायर है, ये मीटर पे नहीं होता है, सेंटी पे भी होता है और मीटर पे भी होता है, दोनों पर ही होता है। ये लिखने का तरीका होता है ऐसे। तो अगर मुझे यहाँ से सेंटी को रिमूव करना हुआ, तो बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे सेंटी नाम के प्रीफिक्स को रिमूव करना है, मुझे सेंटी स्क्वायर रिमूव करना है। तो सेंटी स्क्वायर रिमूव करना है तो सेंटी स्क्वायर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। सेंटी की वैल्यू होती है 1/100। लेकिन यहाँ पे एक सेंटी नहीं है, दो दो सेंटी है यहाँ पे। तो 1/100, 1/100, ये आपका सेंटी स्क्वायर रिमूव हो गया, आपका मीटर स्क्वायर बच गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 264 बाई इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब उसका टोटल एरिया का निकालना पड़ा आपको, टोटल एरिया ऑफ रोड लेवल्ड। तो आप निकालिएगा, क्योंकि 750 रेवोल्यूशन चला, तो आप 750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। यहाँ से एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कटेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और ये 2 से ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और ये इस तरीके से आ जाएगा 1980। 15 2 ज़ा 30 का 0, 15 3 ज़ा 40, 5 3 48, कैरी 4, 15 4 19, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो अगर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑप्शन किस तरह के दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल। देखिए क्यूब है, मेटल का है, ईच ऑफ हुज साइड, जिसका हर एक साइड 2.2 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, क्यूब के सारे साइड्स सेम होते हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे एक क्यूब की, जिसका डायमेंशन दे दिया हुआ है, इज मेल्टेड, मेल्ट कर दिया गया इसको, और क्या बना दिया गया इसको? सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। मतलब बेसिक देखिए जरा क्या है यहाँ पे। ये एक क्यूब था, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, रुकिए। ये एक क्यूब था, मेटल का क्यूब था, कैसा था? मेटेलिक क्यूब। इसको मेल्ट करके सिलेंड्रिकल वायर बनाया जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। सिलेंड्रिकल वायर बनाया जा रहा है जिसकी रेडियस जो है वो 1 मिलीमीटर है, मतलब बहुत छोटी है, बहुत छोटी, बहुत पतली वायर बनाई जा रही है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सो फॉर्म्ड। बोल रहा है आपसे कितनी लंबी तार बन सकती है। तो कितनी लंबी तार बन सकती है, इसके लिए क्या लॉजिक है यहाँ पे, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक बात मुझे बताइए। सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि अगर यहाँ पे एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, लेट से इसमें 500 ml पानी भरा हुआ है, और इसको अगर मैंने एक टब में रख दिया, तो क्या पानी जो है वो बढ़ जाएगा? इसमें अगर मैंने टब में रखा है इसको, तो क्या अभी भी ये 500 ml ही रहेगा? बिल्कुल 500 ml रहेगा, क्योंकि पानी को मैंने बस अलग वेसल में रखा है, उससे जो है उसका शेप बदल सकता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। 500 ml पानी यहाँ भी है, 500 ml यहाँ भी है। तो यही बेसिक लॉजिक है यहाँ पे। जब मैंने क्यूब को मोल्ड करके, है ना, क्यूब को मैंने पिघला कर जब वायर बनाया, तो जो इस क्यूब की वॉल्यूम रहेगी वो इसकी वॉल्यूम रहेगी। अगर मान लेते इसकी वॉल्यूम v है, तो इसकी भी वॉल्यूम v ही रहेगी, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ से आपको क्या पता चलना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ, पहले कुछ गिवन लिख लेते हैं क्या? ओके, पहले कुछ गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हिंट हमें पता चल चुका है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ये चीज़ हमें पता चल चुका है। मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल्ट करने के बाद हमने शेप चेंज किया है, बस वॉल्यूम नहीं बदलेगा उससे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए आपको साइड पता होना चाहिए क्यूब का, जो कि गिवन है 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूब इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। तो 2.2 का 2.2 का क्यूब, 2.2 का क्यूब मतलब 2.2 टाइम्स 2.2 टाइम्स 2.2। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये 2 2 ज़ा 4 इंटू 2.2। अच्छा, तो 22 का टेबल डायरेक्ट देख लेते हैं। 22 2 ज़ा 44, और टाइम्स 2 88। सो 88 का 8 कैरी 8, 22 8 सा 8 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 का 6, 8 2 ज़ा 16, 176 में हमें ऐड करना है 8। तो यहाँ पे अगर 8 ऐड करते हैं तो 184 हो जाएगा। 184 का 4 कैरी 18, 4 ज़ा 88, 88 प्लस 18 6 9 10। मैंने ऐसे ही एक रफ कैलकुलेशन करके देखा है ना। आप अच्छे से करेंगे इसको कैलकुलेशन, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 4.84 इंटू 2 पॉइंट, सो एग्जैक्टली यही आंसर है। 10 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, 10.648। वॉल्यूम किस में आ जाएगा आपका? सारी यूनिट्स हम लोगों ने किस में रखे हैं? सेंटीमीटर में। सो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये तो आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वही आपका वॉल्यूम ऑफ वायर भी होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर इज ऑल्सो 10.648 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वायर किस शेप का है? वायर सिलेंडर शेप का है। ओके, तो वायर सिलेंडर शेप का है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस वाले सिलेंडर की वॉल्यूम मुझे पता चल गई, रेडियस मुझे पता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हाइट निकाल लेंगे, हाइट मतलब लेंथ। सो यहाँ वॉल्यूम ऑफ जो वायर होगा वो बिल्कुल क्यूब के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल्स टू, क्यूब की वॉल्यूम कितनी फाइंड आउट की हम लोगों ने? 10.648, 10.648। ओके, सो यही वॉल्यूम हो जाएगा हमारे वायर का, 10.648 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात समझिए, जो वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, और सिलेंड्रिकल सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब ये एच जो है यहाँ पे हाइट, बेसिकली यही हाइट आपका लेंथ है यहाँ पे। सो आप एच ना लिख के अगर आप एल लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंडरस्टूड है कि जो हाइट है वही हमारा वायर की केस में लेंथ होने वाला है। सो 10.648 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो सेंटीमीटर में है,
तो आपको रेडियस भी यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा, लेकिन रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर से कैसे चेंज करेंगे, पहले मिलीमीटर से मीटर में आते हैं, तो 1/1000 मीटर, क्योंकि मिली का पावर क्या होता है, 10⁻³ यूनिट कन्वर्जन के लेक्चर में आपको सब देखने मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप एक बार। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई बेसिकली, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 1/10 सेंटीमीटर। सो रेडियस स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1/10 का स्क्वायर करना है और लेंथ फाइंड आउट करना है, 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देख लीजिए, एल को इधर ही रहने देता हूँ मैं, बाकी सारी चीज़ों को उधर मैं भेज देता हूँ। तो ये 7 डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये 1/10 का स्क्वायर है, मतलब 1/10 इंटू 1/10, तो नीचे 2 10 है, तो ये दोनों 10 ही ऊपर आ जाएंगे। ओके, और 22 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो नीचे डिवाइड में। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये कटेगा 22 से, तो दोनों में ही इधर 2 है और 8 है, तो रूल्स ऑफ डिजिलिटी के हिसाब से तो ये कट जाना चाहिए। डेसिमल को पहले हटा लेते हैं, तो ये 1000 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे भी 10 बचा है। ये 11 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 5, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर 11 से अगर काटते हैं इसको, 11 से अगर काटते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, 484। ओके, तो एल इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका 484 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये डिवाइड बाई 10। 2 से और फर्दर कट सकता है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 29 कैरी 2, 7 2 ज़ा 14, 6/5। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 जो 1 19, 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, 1694 डिवाइड बाई 5 330। ओके, ये 338.8 सेंटीमीटर, ये आपका लेंथ आ गया 338.8 सेंटीमीटर्स। अगर आप इसको मीटर में एक्सप्रेस करना चाहें तो आप मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट। अगेन यहाँ पे अर्थ का मतलब मिट्टी, डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज, एक वेल है ना, एक कुआं खोदा जा रहा है, एक कुआं जो 20 मीटर डीप है, और उसका डायमीटर भी दिया हुआ है आपको 7 मीटर्स। तो बोल रहा है कि कितना उसको जो है, कितना मिट्टी उसमें से निकाला जाए, है ना। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल, जो कि इतना मीटर डीप है। तो इससे आपको जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थ पता चल जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ अर्थ मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का वेल खोदा गया है। इफ द अर्थ सो डग आउट, जो अर्थ आपने बाहर निकाला है, जो अर्थ आपने बाहर निकाला है, उसको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पे स्प्रेड कर दिया गया। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की आपको डायमेंशंस यहाँ गिवन है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रेक्टेंगुलर प्लॉट पे उस मिट्टी को फैलाएंगे तो उसकी कुछ थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वही आपसे पूछ रहा है कि वो थिकनेस कितना इंक्रीज होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना मिट्टी बाहर निकाला गया है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, तो ये सिलेंडर के बराबर हो जाएगा πr²h 22/7। यहाँ पे देखिए डायमीटर गिवन है आपको, है ना, डायमीटर 7 गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ, 7/2। 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा, 7/2। ओके, और हाइट जो कि यहाँ पे आपका डेप्थ है वो कितना है, 20 मीटर्स। तो ये हो गया, 7 से 7 कैंसल आउट, ये 10 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। तो यहाँ से 11 7 × 77 टाइम्स 10, 770। ये आ गया आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो इतना अर्थ बाहर निकाला गया। अब यही जो अर्थ टेकन आउट है,
इसी को स्प्रेड कर दिया गया कहाँ पे, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट पे। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो है वो हाइट बढ़ जाएगी। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट पे अगर स्प्रेड कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी हाइट जब बढ़ेगी तो वो कुछ क्यूबॉइड जैसा दिखेगा, ऐसा, है ना। रेक्टेंगुलर प्लॉट था, उसके ऊपर जब ये मिट्टी रख दी जाएगी तो ये उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। यही थिकनेस जो इंक्रीज हुआ है इसका, ये निकालना है हमें। तो देखिए, जितनी मिट्टी कितनी रखी जाएगी, जितनी मिट्टी बाहर निकाली गई है वो इसमें स्प्रेड किया गया है, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो कि क्यूबॉइड हो चुका है वो बराबर होगा, है ना। और यहाँ से जो डायमेंशंस दी गई है, अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ यहाँ पे प्लॉट के डायमेंशंस की, तो लेंथ दिया गया है 28 मीटर और यहाँ ब्रेथ दिया गया है 11 मीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना, एक प्लेटफॉर्म फॉर्म हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, बेस एरिया इनटू हाइट। तो अब बेस का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इनटू हाइट। और यही इंक्रीज इन हाइट हमें पता करना है। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कितना होगा, जितना वॉल्यूम आपने फेल से डग आउट किया उतना ही वॉल्यूम तो अपने प्लेटफॉर्म पे फैलाया है, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, बस शेप चेंज हुआ है। ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 28 इंटू 11, और यहाँ से आपको हाइट निकल जाएगी। सो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 770 डिवाइड बाई 28 और ये 11, 11 7 जा 77 और ये 0। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देखिए ये 35/14 हो जाएगा। 35/14, रुक जाइए मैं स्लाइड चेंज, या फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, ये जो जगह खाली है यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। सो ये आपका हो गया 70/28। इसको अगर आप 2 से कट करते तो ये 35 और ये 14, और इसको करते तो 14 टू जा कितना लीव हो जाता, 7 डेसिमल 2.55। रजिस्टर कर लेते हैं हम लोग, 70 डिवाइड बाई 14, 28, एब्सोल्युटली 2.5 मीटर इज योर आंसर। तो ये आपका हाइट आ गया 2.5 मीटर, ये आपका height। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हुए हैं थोड़े, तो इसमें टाइम लगा है। कुछ होमवर्क आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं कुछ आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप ट्राई करके आइए, अगर नहीं बना तो हम लोग इसको सॉल्व किया जाएगा, ये आप HW में रहेगा, है ना। इसके बाद इसको अगर आप देखें तो ये बहुत इजी है, ये HW में बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट आपका कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए है। ये भी आप होमवर्क में रखिए, है ना। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।